दोस्तों, फिर आज पार्ट 2 लेके आया हूँ बुंदेलखंड के महावीर आला उदल की वीर गाथा। सुनते रहिए महोबा के वीर। सुलभ का आल्हा के ईदल भो ऊदल के पुत्र भय नामी और सनामी भोचंदेल राज। ये कहानी आप हमें बताएं कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। माता, गांव खलिहानों में घूमने वाले हम योगियों का राजमहल में यह पहला पदार्पण है। हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुर्ग की एक परिक्रमा करवा दें तो अच्छा हो। बस इतनी सी बात? राजमहल की परिक्रमा क्या? यदि आप यह राजमहल भी मांगते तो हम निसंकोच आपको दे देते। रानी ने अपने गले से 9 लखा हार उतारकर योगी के हाथ में रख दिया और राजकुमारी विजय सेना को पूरा दुर्ग दिखाने का आदेश दिया। इस प्रकार वीरों ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। अब आगे का रास्ता और भी कठिन था। एक चुनौती उनके सामने आने वाली थी। क्या थी वो चुनौती? राजकुमारी विजय सेना योगियों को लेकर दुर्ग दिखाने निकल पड़ी। वो ऊदल के साथ साथ चल रही थी। पूरा दुर्ग दिखाने के बाद राजकुमारी दुर्ग की सुरंग के पास पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो द्वंद में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इन योगियों को दुर्ग का गुप्त रास्ता या सुरंग दिखाई जाए या नहीं। एक तरफ मां का आदेश और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न। ऊदल ने राजकुमारी के हाव भाव से समझ लिया था कि राजकुमारी विजय सेना कुछ छुपा रही है। ऊदल ने बड़े दृढ़ता से राजकुमारी को समझाया। अलख निरंजन, हमें ज्ञात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं राजकुमारी। देखिए, आपको रानी माँ ने आदेश दिया है कि आप हमें इस दुर्ग की पूरी परिक्रमा करवाएं। हम योगी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम श्राप दे देंगे और तब ना ये दुर्ग बचेगा न राजशाही। आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने राजमाता को अपनी बातों में उलझा लिया है तो हम भी आपके इस बुलावे में आ जाएंगे? तुम योगी नहीं, भोगी हो। तुमने मांडव राज्य के साथ धोखा किया है। मैं जानती हूँ तुम महोबा के वीर ऊदल हो। विजय सेना की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने ऊदल को पहचान लिया था, मगर कैसे, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ये वीर अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? आश्चर्य में हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। याद करो, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। बारातियों के साथ तुम केसरिया पाग पहनकर बेंदला घोड़े को नचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बता दिया था कि तुम महोबा के वीर ऊदल हो। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने महान वीर को पीठ पर छुरा घोंपने जैसे इस कायरतापूर्ण प्रपंच की रचना क्यों करनी पड़ी। ये कहकर राजकुमारी विजय सेना ने अपनी तलवार निकाल ली। ऊदल ने बड़े शांत भाव से राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी, कायर नहीं है। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मार उनकी खोपड़ियां यहाँ पेड़ पर टांग दी। वो बड़ी शूरवीरता थी। जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेते तब तक न उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी न हमारे कलेजे को। आप चाहें तो अभी अपने पिता को हमारे बारे में बता सकती हैं। हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे। ऊदल ने राजकुमारी को अपने पिता बघेल राज चंबे को बुलाने का जिक्र किया, लेकिन राजकुमारी स्वयं ऊदल के सम्मुख समर यानी युद्ध के लिए तत्पर हो चुकी थी। तभी ऊदल को धर्म युद्ध के नियम याद आ गए। दोनों ने तलवारें तान ली और युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी एक कुशल योद्धा की तरह ऊदल पर वार करती रही और ऊदल सिर्फ अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में अपनी मां मल्हाना का आदेश गूंज रहा था कि स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। अचानक घटी इस घटना ने सबको भौचक्का कर दिया था। आल्हा, ढेबा और मलखान अचंभित खड़े देख रहे थे। कुछ देर तक वार करने के बाद राजकुमारी थक हार कर बेहोश हो गई। तभी सबने मिलकर राजकुमारी को पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। जब राजकुमारी होश में आई तो उसका अभिमान पिघलकर पानी हो चुका था। वीर ऊदल, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था, तुम उससे ज्यादा बहादुर और धर्मप्रिय हो। ये सत्य है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे इस युद्ध में
अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये जो सामने दीवार है उसके पीछे एक सुरंग है जो यहाँ से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। ये दुर्ग सब तरफ से इतना सुरक्षित है कि किसी और रास्ते से यहाँ प्रवेश कर पाना तुम लोगों के लिए शायद नामुमकिन हो। सुरंग का दूसरा मुंह बबूरी वन में खुलता था। बबूरी वन यानी बबूल के जंगल, जहां महोबा के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। ये भेद खुलने के साथ ही महोबा के वीरों ने युद्ध जीतने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी हासिल कर ली थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या महोबा के 5 युवा महावीर महोबा की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएंगे? अगले दिन की सुबह महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज चंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े सूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज चंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथों में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज चंबे की, बघेल राज महाराज चंबे की। इधर महोबा के सेनापति आल्हा ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आल्हा कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गई। राय करिंगा ने आल्हा को ललकारा, हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आल्हा की आंखों में धूल झोंककर ऊदल की ओर बढ़ गया। फिर उसने ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल के शरीर के पार हो जाता यदि ऊदल का घोड़ा बिंदुला अंतिम समय पर अपनी चाल न बदलता। ऊदल के करीब से निकलकर राय करिंगा का भाला धरती में धंस गया। इस घटना से राय करिंगा आश्चर्यचकित रह गए। उसने ऊदल पर तलवार से आक्रमण किया और ऊदल ये कहकर राय करिंगा पर टूट पड़ा कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजे में नहीं करते रार, और तीनी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस देई तलवार। और ऊदल के पहले वार में ही राय करिंगा घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडवगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही ऊदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गई और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आल्हा ने दोनों को रोक दिया। आल्हा ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गई। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई? राजकुमार करिंगा ने कौन सा पैंतरा खेला? सूरज की पहली किरण फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया। राय करिंगा स्वस्थ हो चुका था। उसने सेना की बागडोर फिर अपने हाथ में ले ली थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। तलवारें निकल गईं और युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी। कि भुजा बहादुर धड़कन लागे, नाचन लगे मुठ के बाल, कट कट बूटी गिरे खेत में उठ। भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुछ के बाल, कट कट मुंडी गिरे खेत में, उठ उठ खड़े रुंड तलवार। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आल्हा ने ऊदल को राय करिंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। ऊदल को आता देखकर राय करिंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और ऊदल पर टूट पड़ा। राय करिंगा ऊदल पर अपनी तलवार से एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और ऊदल उनके दिमाग में अपनी योजना अनुसार राय करिंगा को थका देना चाह रहे थे और ऊदल अपने आप को बचाते रहे। जैसे ही ऊदल को महसूस हुआ कि राय करिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही ऊदल ने लपक कर राय करिंगा के ऊपर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि राय करिंगा का सर धड़ से अलग हो गया।
रायकड़िंगा के मर जाने पर मांडवगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था, पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान आल्हा उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुंच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुंचकर ये खबर दी कि युद्ध में आल्हा और उदल के सरों को काटकर फेंक दिया गया है। ये खबर सुनते ही देवलते और मल्हना रो पड़ी। दुख से पूरा रनिवास विवल हो उठा। चारों ओर मरघट सी खामोशी छा गई कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल में पहुंचा और उसने रायकड़िंगा का सर राजा परमाल के सामने थाली में रख दिया। ये देखते ही माहिल वहां से निकल भागा और उड़ई की ओर चल पड़ा। उसका षड्यंत्र एक बार फिर निरस्त हो चुका था। अगले दिन की युद्ध के शुरुआत में ही मलखान के हाथों सूरज मारा गया और अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले को घेर लिया। कहते हैं कि खबर मिलते ही राजा जंभे भयभीत हो गया और उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन या सहजो योगिनी, ये एक ऐसी योगिनी थी जो काली शक्तियों की उपासक थी, जिसने तंत्र मंत्र द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। देखो जोगिन, कुछ ऐसा करो कि इन वीरों के खेमे में खलबली मच जाए और मैं इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर ये युद्ध जीत जाऊं। आप चिंता ना करें महाराज। मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर आज तक नहीं टिक पाया है, तो फिर इन बालकों की क्या बिसात। अपनी कही बात के अनुसार सहजो ने बंगाली पुड़िया मारकर उदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मढ़ी में उदल को बांध दिया। उदल गायब हो चुके थे। उदल के ना मिलने पर आल्हा बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य बाणी से उदल को पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी घटना समझते ही आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को वहां भेजा। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का भेष धारण करके पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने गुरु जी को भजन सुनाया। गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह, क्या स्वर है बेटा, मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को बकरी बनाकर आपके यहाँ मढ़ी में बांध दिया है। बाबा, आप महाप्राण हैं, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बस इतनी सी बात? तथास्तु। और उदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आल्हा ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। के कठिन किनारे मांडवगढ़ का आल्हा ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक हमारी विजय स्वप्न के जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंदर राजा जंभे कहीं नहीं दिखा। उधर से लौटते वक्त तीन वीरों को रास्ते में सहजो जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया, जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था, और वे किले की ओर बढ़ गए। जब ये तीनों वीर बबूरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों में पहुंचे, तब एक घुड़सवार सैनिक किले से निकलकर उनके पास पहुंचा। महाबली उदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दुर्ग में बुलाया है। लगता है जंबे डर गया है। लेकिन वो छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है, और वो है सुरंग। उदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुंह में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुंह पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो जाए तुम दोबारा आग लगाना। और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जंबे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भंवरानंद हाथी पर सवार था। उदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टांपें अड़ा दी और पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काटकर फेंक दिया। और उदल घोड़े से छलांग लगाकर पालकी पर चढ़ गए और जंभे को बिना कोई मौका दिए जंभे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जयध्वनि से पूरा किला गूंज उठा। के बड़े लड़ैया महुआ बारे, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे तो ही मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का बड़े लड़ैया महुआ वाले, इनकी मार सही ना जाए,
एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खूब खाए मर जाए। तो भाइयों, आज आला उदल महोबा के वीर, सुनी आपने गाथा इनकी। अब अगली वीडियो में आप सुनिए कैसे फिर वो गए जीत के महोबा में वापस। तो दोस्तों, आगे का पार्ट 3 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें।